हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो अब हम शुरू करेंगे क्यूइंग मॉडल्स का डिस्कशन। सो सबसे पहला मॉडल है हमारे पास MM1 इन्फिनिटी FIFO। इसे इन्फिनिटी FIFO की जगह इन्फिनिटी FCFS भी लिखा जाता है। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कैंडल्स नोटेशन के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर हमें M बता रहा है पॉइजन इनपुट है, पॉइजन अराइवल है, एंड सेकेंड M बता रहा है पॉइजन सर्विसिंग रेट है। 1 बता रहा है सिंगल सर्वर है, चैनल सिर्फ एक ही है सर्विंग की, एंड इन्फिनिटी बता रहा है कैपेसिटी इनफाइनाइट है, एंड FIFO बता रहा है सर्विस डिसिप्लिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। इसे हम बर्थ एंड डेथ मॉडल भी कहते हैं। ऑलराइट, नाउ इस मॉडल के लिए हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि क्या इस मॉडल के लिए एवरेज क्यू लेंथ होगी, क्या इसके अंदर एवरेज वेटिंग टाइम होगा, इस तरीके से वेटिंग लेंथ होगी इस तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले हमें इसके अंदर सॉल्यूशन के 3 स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा हमारा स्टेडी स्टेट के इक्वेशंस को फाइंड आउट करना। स्टेडी स्टेट जैसा कि हमने जाना था, जैसे जैसे टाइम इनफाइनाइट होता है, अप्रोच करता है, तो प्रोबेबिलिटी एक फाइनाइट नंबर पे अप्रोच करेगी यहाँ पर मॉडल्स में। सो सबसे पहले हम स्टेडी स्टेट के इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। सो स्टेडी स्टेट के इक्वेशंस के लिए हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ n नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम एट टाइम t। अब यहाँ पर हम ये जो PNT है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने PNT की बात की थी, तो वहां पर हमने n अराइवल्स लिए थे इन टाइम t। यहाँ पर अराइवल्स नहीं कंसिडर कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अराइवल्स भी हुए एंड सर्विसिंग भी हुई, उसके बाद में टोटल कितने बच रहे हैं, कितने यूनिट्स अवेलेबल है सिस्टम में क्यू को मिला करके। तो ऐसा किस किस तरीके से पॉसिबल है, हम लेंगे t प्लस डेल्टा t के लिए। इस तरीके से हमारे पास 0 to t टाइम इंटरवल है, ये t प्लस डेल्टा t है। नाउ इस टाइम इंटरवल 0 से t प्लस डेल्टा t के अंदर n यूनिट्स हो सिस्टम के अंदर, ये किस किस तरीके से पॉसिबल है। सबसे पहले मान लेते हैं हम n-1 यूनिट्स प्रेजेंट है 0 से t के अंदर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, Pn-1 t रहेगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, अब हम ये मान लेते हैं कि एक यूनिट जो है अराइव कर रहा है डेल्टा t टाइम इंटरवल के अंदर, तो ये जो प्रोबेबिलिटी रहेगी लैम्डा इनटू डेल्टा t रहेगी अराइवल की। ऑलराइट, पॉइजन प्रोसेस के पोस्टुलेट्स हम जानते हैं। एंड अब ये जो यूनिट अराइव भी कर रहा है, तो मान रहे हैं जीरो सर्विसिंग, एक भी यूनिट सर्व नहीं हो रहा है t टू डेल्टा t के बीच के अंदर। यहाँ पर जो डेल्टा t टाइम इंटरवल है, यहाँ पर कोई भी यूनिट सर्व नहीं हो रहा है। तो अगर सर्व नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस म्यू डेल्टा t रहेगी। ऑलराइट, सो ये पॉइजन के पोस्टुलेट्स आया है, अगेन जीरो सर्विसिंग का भी। नाउ तो सबसे पहला जो टर्म रहेगा, सबसे पहला जो केस है, उसकी प्रोबेबिलिटी है Pn-1t इंटू लैम्डा डेल्टा t इंटू 1 माइनस म्यू डेल्टा t। नाउ सेकंड केस क्या पॉसिबल है कि हम मान लेते हैं देयर आर n अराइवल्स इन 0 to t। पहले ही n अराइवल्स हो चुके हैं Pnt, कि पहले से n यूनिट्स प्रेजेंट है, एंड यहां पर पहले से n-1 यूनिट्स प्रेजेंट थे, बिकॉज PNT जो है वो अराइवल की नहीं, प्रेजेंट कितने हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है, अराइवल की प्रोबेबिलिटी तो हम उस डेरिवेशन में लेते थे। नाउ अब हम मानते हैं कि डेल्टा t जो टाइम इंटरवल है एक्स्ट्रा वाला, उसमें देयर इज नो अराइवल, जीरो अराइवल एंड जीरो सर्विसिंग। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से आएगी PNT। नाउ जीरो अराइवल की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस लैम्डा डेल्टा t एंड जीरो सर्विसिंग की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस म्यू डेल्टा t। ऑलराइट, देन अब यहां पर हम कंसीडर करते हैं कि देयर आर n+1 यूनिट्स, पहले से n+1 यूनिट्स प्रेजेंट है, सो Pn+1 t रहेगी प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट होने की, एंड देयर इज जीरो अराइवल एंड 1 सर्विसिंग। अब देखिए, अगर एक अराइवल भी नहीं हो रहा है, सो n+1 यूनिट्स प्रेजेंट है, एंड एक सर्विसिंग हो रही है, सो n+1 में से एक सर्विस हो गई है, सो एक यूनिट जो है वो सर्व हो गया, तो वो चला जाएगा, तो हमारे पास इन टोटल n बचेंगे।
यहाँ पर भी नो अराइवल है, नो सर्विसिंग है, तो टोटल n ही बचेंगे t प्लस डेल्टा टी में। एंड यहाँ पर n माइनस वन प्रेजेंट थे और एक और अराइवल हुआ है एंड एक भी सर्विसिंग नहीं हुई है, सो टोटल n ही बचेंगे। सो हर केस में टोटल n ही बच रहे हैं ओवर द टोटल टाइम पीरियड t प्लस डेल्टा टी में। ऑलराइट, सो थर्ड प्रोबेबिलिटी जो है हमारी वो आएगी पी एन प्लस वन टी वन माइनस लैम्डा डेल्टा टी इंटू म्यू डेल्टा टी। ऑलराइट, नाउ तीनों ही जो इवेंट्स हैं, इन तीनों ही इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ n यूनिट्स इन द सिस्टम in time t is equals to p n minus 1 t lambda delta t 1 minus mu delta t plus p n t 1 minus lambda delta t 1 minus mu delta t plus p n plus 1 t 1 minus lambda delta t mu delta t। ऑलराइट, नाउ यहां से हमें क्या मिलेगा, अगेन हम यहाँ पर सभी टर्म्स को एक्सपेंड करेंगे। सो हमें मिलेगा P एन, यहाँ पर P एन T प्लस डेल्टा T है हमारे पास टर्म। ऑलराइट, नाउ P एन माइनस वन टी, सो हमें मिलेगा लैम्डा डेल्टा T माइनस म्यू लैम्डा डेल्टा T स्क्वायर। ऑलराइट, प्लस एंड यहां पर देखिए पी एन टी एज इट इज है 1 माइनस लैम्डा प्लस म्यू डेल्टा टी। जब इन दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें कुछ इस तरीके की टर्म मिलेगी एंड साथ में मिलेगा प्लस म्यू लैम्डा डेल्टा टी होल स्क्वायर प्लस पी एन प्लस 1 टी म्यू डेल्टा टी माइनस लैम्डा म्यू डेल्टा टी होल स्क्वायर। नाउ जैसा कि हमने पॉइजन वाले डेरिवेशन में बात की थी, जो डेल्टा टी का स्क्वायर है, डेल्टा टी हम स्मॉल टाइम इंटरवल लेते हैं, सो उसका स्क्वायर जो है उसे हम जीरो डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी होती है। सो जहां पर भी जीरो डेल्टा टी की टर्म्स हमें मिल रही हैं उन सभी टर्म्स को हम सेपरेट करके एक सिंगल टर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम यहां पर सभी टर्म्स को सेपरेट करें, सो पी एन माइनस वन टी इंटू लैम्डा डेल्टा टी मिली पहली टर्म। देन हमें नेक्स्ट टर्म जो मिलेगी प्लस, अब यहां से डेल्टा टी की टर्म कौन सी मिलेगी, ये मिलेगी। सो पी एन टी एंड यहां पर माइनस आएगा, माइनस पी एन टी लैम्डा प्लस म्यू डेल्टा टी एंड यहां पर पी एन प्लस वन, सो प्लस पी एन प्लस वन टी एंड साथ में क्या होगा म्यू डेल्टा टी। ये सभी डेल्टा टी की टर्म्स हैं, साथ में पी एन टी की टर्म कुछ इस तरीके से है एंड देन जितने भी डेल्टा टी के स्क्वायर की टर्म्स है वो जीरो डेल्टा टी के अंदर काउंट कर दी हमने, बिकॉज हम जानते हैं जीरो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी की जो लिमिट है वो जीरो पे अप्रोच करेगी। नाउ अगेन यहाँ पर पी एन टी है, सो इस पी एन टी को हम आर एच एस से एल एच एस के वैल्यू पे आ सकते हैं। सो पी एन टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी एन टी इज इक्वल्स टू, ना यहाँ पर पी एन माइनस वन लैम्डा पी एन माइनस वन टी माइनस लैम्डा प्लस म्यू पी एन टी प्लस म्यू पी एन प्लस वन टी। डेल्टा टी को हमने कॉमन ले लिया एंड साथ में जीरो डेल्टा टी है। नो डेल्टा टी से अगर हम डिवाइड दें तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी एंड डेल्टा टी कुछ यहाँ पर बचेगा। नो जैसे ही हम लिमिट टेंड्स टू जीरो लेंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये टर्म हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी डी बाई डी टी ऑफ पी एन टी के अंदर एंड ये टर्म जो होगी वो जीरो हो जाएगी। ऑलराइट, लैम्डा पी एन माइनस वन टी
माइनस लैम्डा प्लस म्यू पी एन टी प्लस म्यू पी एन प्लस 1t। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन मिली। नाउ अब सेम काम हम करेंगे, ये म्यू पी एन प्लस 1t रहा हमारे पास। नाउ सेम काम हम लेंगे प्रोबेबिलिटी जीरो के लिए। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो यूनिट्स इन टाइम t कैसे पॉसिबल है? हम कंसीडर करेंगे कि t प्लस डेल्टा टाइम इंटरवल के अंदर हमारे पास जीरो यूनिट्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो यूनिट्स इन t प्लस डेल्टा t हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले यहाँ पर एक तरीका तो यह है कि देयर आर जीरो यूनिट्स इन टाइम t, ऑलराइट, एंड जीरो यूनिट्स जब हैं यहाँ पर तब हमारे पास जीरो अराइवल्स हो रहे हैं, जीरो सर्विसिंग हो रही है, ऑलराइट। सो पहली जो प्रोबेबिलिटी वो मिलेगी हमें p0t इंटू जीरो अराइवल्स की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस लैम्डा डेल्टा t। हमने सर्विसिंग की प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं लिखी? बिकॉज सर्विसिंग की प्रोबेबिलिटी की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जीरो यूनिट्स है तो सर्विसिंग की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर जीरो यूनिट्स है तो सर्व होंगे ही नहीं यूनिट्स। सो देयर इज वन यूनिट, ऑलराइट, एंड वन यूनिट है और इस बार एक यूनिट सर्व हो रहा है, ऑलराइट। इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन यूनिट इन टाइम t इंटू जीरो अराइवल की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस लैम्डा डेल्टा t एंड वन यूनिट सर्व होने की प्रोबेबिलिटी म्यू डेल्टा t। कुछ इस तरीके से अगेन इन्हें जब हम ऐड करेंगे सो पी नॉट t माइनस लैम्डा t p0t प्लस p1t, इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले म्यू डेल्टा t मिलेगा एंड देन माइनस लैम्डा म्यू डेल्टा t स्क्वायर p0t मिलेगा। इस टर्म को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं p1t मिलेगा, बट इस टर्म को कंबाइन करके हम जीरो डेल्टा t लिख सकते हैं, ऑलराइट। अगेन यहाँ पर हम डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना चाहते हैं। p0t प्लस डेल्टा t माइनस p0t करेंगे एंड डेल्टा t से डिवाइड कर देंगे। सो डेल्टा t से डिवाइड ले लिया हमने एंड हमें मिला माइनस लैम्डा p नॉट t प्लस म्यू p1t। नाउ डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो हम लिमिट कंसीडर करेंगे अगेन। सो ये हमें मिल जाएगा d बाय dt ऑफ p0t इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा p नॉट t प्लस म्यू p1t। तो ये तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। स्टेडी स्टेट के हमने इक्वेशंस फाइंड आउट कर लिए। ये स्टेडी स्टेट के इक्वेशंस अभी भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज अभी हमने t अप्रोचेस टू इंफिनिटी कंसीडर नहीं किया है। जैसे ही हम t अप्रोचेस टू इंफिनिटी कंसीडर करेंगे तब क्या होगा? हम जानते हैं स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाती है। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होने का मतलब ये है कि उनका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो होना चाहिए। तो t अप्रोचेस टू इंफिनिटी में दोनों ही डिफरेंशियल्स हमें जीरो मिलेंगे। सो जो स्टेडी स्टेट इक्वेशंस हैं वो यहां से हमें मिलेंगी लैम्डा p n माइनस 1, यहां पर अब हम t को ड्रॉप कर सकते हैं, माइनस लैम्डा प्लस म्यू पी एन, बिकॉज ऑफ टाइम पर डिपेंडेंट है नहीं, प्लस म्यू पी एन प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस लैम्डा p0 प्लस म्यू p1 इक्वल्स टू 0, ऑलराइट। कुछ इस तरीके से ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी बची है। नाउ इन दोनों ही इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? p0 या फिर p1 जो है वो हमें मिलेगा लैम्डा p नॉट अपॉन म्यू। लैम्डा अपॉन म्यू को हम रो से भी डिनोट करते हैं, जो कि होती है हमारी ट्रैफिक इंटेंसिटी, ऑलराइट। नाउ इसकी हेल्प से अब हम P2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। अब यहां पर जो हमारी ये स्टेडी स्टेट की इक्वेशन है, यहां पर अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा। एंड इसको अगर हम सेपरेट करके पहले अरेंज करते हैं इक्वेशन को तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। सो म्यू पी एन प्लस 1 है इज इक्वल्स टू
वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, लैम्डा प्लस म्यू पी एन माइनस लैम्डा पी एन माइनस 1। एंड अब अगर हम इसे म्यू से डिवाइड कर दें, सो लैम्डा अपॉन म्यू अपॉन म्यू 1 हो जाएगा एंड लैम्डा अपॉन म्यू इधर भी बचेगा, एंड इसे हम लिख सकते हैं रो से, सो रो प्लस 1 पी एन माइनस रो पी एन माइनस 1, कुछ इस तरीके से ये पी एन प्लस 1 की वैल्यू बचेगी। सो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करें 1, सो हमें मिलेगा P2 इज इक्वल्स टू रो प्लस 1 P1 माइनस रो P0। ऑलराइट, रो प्लस 1 इंटू P1 माइनस रो P0। ना यहाँ पर P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू है रो इंटू P0, सो हमें मिलेगा इक्वल्स टू रो प्लस 1 रो P0 माइनस रो P0, ब्रैकेट्स ओपन करें, सो रो स्क्वायर P0 प्लस रो P0 माइनस रो P0, टर्म्स कैंसल आउट एंड हमें मिलेगा रो स्क्वायर P0। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर इसी इक्वेशन के अंदर n की वैल्यू 2 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, सो हमें मिलेगा P3 इक्वल्स टू रो प्लस 1 इंटू, इस बार यहाँ पर P2 होगा एंड P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू है रो स्क्वायर P0, सो रो स्क्वायर P0 माइनस रो इंटू P1 एंड P1 की वैल्यू क्या है हम जानते हैं, रो इंटू P0। अगेन आप देख सकते हैं रो स्क्वायर इंटू रो क्या होगा, रो क्यूब P0 एंड सेकंड टर्म होगी रो स्क्वायर P0 एंड माइनस रो स्क्वायर P0, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, सो P3 की वैल्यू ये मिली। सो इन दिस वे हम कह सकते हैं सिमिलरली Pn is equals to rho to the power n P0 एंड P0 जो प्रोबेबिलिटी है, ऑलराइट, वो अब हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज हम जानते हैं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है हमेशा 1 के इक्वल रहती है, तो हम जानते हैं समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफिनिट, बिकॉज इनफिनिट कैपेसिटी है, Pn इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए एंड समेशन किसके इक्वल आएगा, समेशन इक्वल टू आएगा रो टू द पावर 0 P0 प्लस रो टू द पावर 1 P1 P0 एंड सो ऑन के इक्वल। तो हमें वो क्या मिलेगा, P0 हम कॉमन ले सकते हैं एंड हमें मिलेगा समेशन रो टू द पावर n। समेशन रो टू द पावर n हम जानते हैं ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये इस तरीके से एक्सपेंड होगी 1 प्लस रो स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड ये जो सीरीज है हमारे पास 1 अपॉन रो 1 माइनस रो के इक्वल आएगी। सो हमें 1 इज इक्वल्स टू P0 अपॉन 1 माइनस रो मिला, सो P0 की वैल्यू हमें मिली 1 माइनस रो एंड इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा Pn इज इक्वल्स टू रो टू द पावर n 1 माइनस रो। एंड स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन रो इज लेस देन 1, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑलराइट। एंड रो लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, लैम्डा लेस देन म्यू, लैम्डा लेस देन म्यू, ऑलराइट। एंड लैम्डा लेस देन म्यू का मतलब क्या है कि जो अराइवल हैं उनकी रेट सर्विसिंग से कम है, एंड ऑब्वियसली अगर लैम्डा ग्रेटर देन म्यू होगा तो यानी कि अराइवल बढ़ते जा रहे हैं, वो एक्सप्लोसिव स्टेट हो जाएगी, सो स्टेडी स्टेट के लिए लैम्डा लेस देन म्यू होगा हमारे पास, ऑलराइट। नाउ ये तो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, किस फ्यूइंग मॉडल के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है कि देयर आर n यूनिट्स इन द सिस्टम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ यहां से अब हम फाइंड आउट करेंगे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, फॉर्मूलाज। एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ क्यू, या फिर उससे पहले एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम, ऑलराइट। नाउ टोटल ये तो हुई हमारे पास प्रोबेबिलिटी। अब हम जानते हैं कि जहां पे भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तब वहां पर हम एक एक्सपेक्टेड वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये तो चलिए प्रोबेबिलिटी है अलग अलग वैल्यूज की, बट कोई एवरेज वैल्यू भी तो होगी कि अगर आप किसी भी मोमेंट पे जा रहे हैं तो उसी वैल्यू के आसपास की आपको वैल्यू मिले। सो एक्सपेक्टेड लेंथ क्या है सिस्टम की, वो हम फाइंड आउट करेंगे, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइन। नाउ दो टर्म्स है हमारे पास, सबसे पहले तो है ELS जो कि जिसे कि हम बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ सिस्टम,
यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं दोज हु आर टेकिंग द सर्विस, जो सर्विस ले रहे हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। फिर एक हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ क्यू, एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ, यानी कि जो सिर्फ वेट कर रहे हैं उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे, जो सर्विस ले रहे हैं उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। सो एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ क्यू जो होगी वो किस तरीके से निकलेगी, समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट n pn से हमारे पास आ जाएगा। ऑलराइट, व्हाई, बिकॉज देखिए 0 यूनिट से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, रूट की पावर 0 लगा देंगे। 1 यूनिट है उसकी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर रो की वैल्यू 1 रख देंगे। 2 यूनिट्स है उसके लिए 2 रख देंगे। सो हर किसी की जो प्रोबेबिलिटी है उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जब समेशन लेते हैं तभी हमें एक्सपेक्टेड लेंथ मिलती है। ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ऑलराइट, सो ये प्रोबेबिलिटी का उसी कॉन्सेप्ट, उसी फॉर्मूले से हमारे पास ये एक्सपेक्टेड लेंथ का फॉर्मूला है। सो हम लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट n रो टू द पावर n 1 माइनस रो। 1 माइनस रो को हम कॉमन ले सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट n इंटू रो टू द पावर n। जब हम इन टर्म्स को अगर एक्सपेंड करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस रो, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, सेकेंड टर्म के लिए रो प्लस 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो क्यूब एंड सो ऑन हमें मिलेगा। यहाँ से हम रो कॉमन ले सकते हैं, सो रो 1 माइनस रो 1 प्लस 2 रो प्लस 3 रो स्क्वायर एंड सो ऑन हमें मिलेगा। एंड यहाँ से बायनोमियल थ्योरम से हम कह सकते हैं, बाय बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल सीरीज एक्सपेंशन जो होता है, स्टैंडर्ड सीरीज के कुछ एक्सपेंशन हम जानते हैं, उससे ये हमारे पास इक्वल आएगा 1 माइनस रो टू द पावर माइनस 2 के। एंड रो टू द पावर माइनस 2 कहने का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन 1 माइनस रो स्क्वायर के। एंड यहाँ पर एक टर्म कैंसिल आउट हो सकती है, नीचे स्क्वायर है ऊपर एक सिंगल टर्म है, सो कैंसिल आउट हो जाएगी। एंड हमारे पास एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द जो वेटिंग लाइन है वो टोटल हमारे पास रो अपॉन 1 माइनस रो मिलेगी। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें यही फॉर्मूले यूज आते हैं। नाउ सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं ई एल क्यू। यहाँ पर हमने उन्हें इंक्लूड किया है जो सर्विस को भी ले रहे हैं, ऑलराइट, इंक्लूडिंग दोज हु आर रिसीविंग द सर्विस। बट यहाँ पर अब हम कंसिडर करेंगे सिर्फ वही जो कि वेट कर रहे हैं, जो कि सर्विस रिसीव नहीं कर रहे। ऑलराइट, नाउ अगर मान लीजिए देयर आर n यूनिट्स इन द सिस्टम, टोटल n यूनिट्स हैं, एक टाइम पर एक ही जना सर्विस रिसीव कर सकता है बिकॉज सिंगल सर्वर मॉडल है। सो अगर एक यूनिट सर्विस ले रहा है तो बचे कितने यूनिट्स, n-1 यूनिट्स। ऑलराइट, नाउ n-1 यूनिट्स बचे, सो n यूनिट्स के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, pn थी। सो n-1 यूनिट्स के वेट करने की प्रोबेबिलिटी भी जो होगी वो pn होगी। सो इस बार जो समेशन चलेगा वो इस बार n-1 pn से चलेगा। ऑलराइट, एंड n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट। ऑलराइट, बिकॉज यहाँ पर हम उन्हें इंक्लूड नहीं कर रहे जो सर्विस ले रहे हैं, तो Q की जो लेंथ है वो 0 से हो नहीं सकती। ऑलराइट, नाउ यहाँ पर जब हम सम लेंगे अगेन, सो Pn की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट n माइनस 1। Pn की वैल्यू है रो टू द पावर n 1 माइनस रो समेशन से बाहर 1 माइनस रो एज इट इज। 9 की अलग अलग वैल्यूज हम पुट करेंगे, सो हमें मिलेंगे सबसे पहली टर्म 0 मिलेगी ऑब्वियसली, सेकंड टर्म जो है इक्वल टू 2 पुट करेंगे सो हमें मिलेगा रो स्क्वायर, देन 3 जब पुट करेंगे 3 माइनस 1 2 एंड रो क्यूब एंड 3 रूट की पावर 4 एंड सो ऑन हमें मिलेगा। यहाँ से 1 माइनस रो स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, हमें मिलेगा 1 प्लस 2 रो प्लस 3 रो स्क्वायर एंड सो ऑन। एंड अगेन ये हमारे पास बायनोमियल थ्योरम से बन गया 1 माइनस रो होल स्क्वायर, सो 1 अपॉन 1 माइनस रो होल स्क्वायर, एंड ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड हमारे पास बचेगा एवरेज क्यू लेंथ जो है वो मिलेगी हमें रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो। सो दोनों में ही बस एक रो का ही डिफरेंस है। फॉर्मूलेज याद रखना काफी सिंपल हो जाता है ऐसे।
नाउ इसी तरीके से हम दे सकते हैं एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ अ सिस्टम इन द क्यू। सर्विस को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं कि कितना टाइम स्पेंड करेगा कोई भी कस्टमर सिस्टम के अंदर। सो वो सिंपल एक रिलेशन है इन्हीं फॉर्मूलाज के बीच में, ई एल क्यू अपॉन लैम्डा। आपको इनके डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं, आपको उनका फॉर्मूला याद भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए ई एल क्यू का फॉर्मूला क्या है, उसे आप लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए। देन एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द सिस्टम इंक्लूडिंग द टाइम ऑफ रिसीविंग द सर्विस, वो क्या होगा, ई एल एस अपॉन लैम्डा। नाउ यहां से हम लिख सकते हैं ई एल क्यू जो है फॉर एग्जांपल वो कुछ इस तरीके से है, रो स्क्वायर। ना रो स्क्वायर को किस तरीके से लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर से, 1 माइनस रो तो है ही एंड अपॉन लैम्डा हमने एक लिया है, सो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो, सो इस तरीके से लैम्डा अपॉन म्यू स्क्वायर बचेगा। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें सो 1 माइनस रो को लैम्डा अपॉन म्यू से रिप्लेस किया जा सकता है, सो ये म्यू मिलेगा हमें एलसीएम लेने पर, सो हमें मिलेगा म्यू माइनस लैम्डा अपॉन म्यू एंड म्यू म्यू कैंसिल आउट, सो हमें मिलेगा लैम्डा अपॉन म्यू 1 म्यू माइनस लैम्डा। इसी तरीके से ईएलएस के लिए भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। ईएलएस के लिए अगर आप देखें सो ईएलएस जो है रो कॉन 1 माइनस रो है एंड यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा और आ जाएगा, सो 1 अपॉन लैम्डा, रो का मतलब लैम्डा अपॉन म्यू एंड 1 माइनस रो यानी कि 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। अगेन एलसीएम लेंगे सो म्यू माइनस लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगा, म्यू म्यू कैंसिल आउट, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, 1 माइनस म्यू माइनस लैम्डा। इस तरीके से हमारे पास एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम भी आ चुका है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।